झारखंड की राजनीति के अंतर्गत एक स्लोगन आज मैं बनाता हूं श्रीमान। 10 तरह की पार्टियों से लड़ने वाला एक नेता या एक नेता का 10 मुंडी। जी हां, 10 सिर वाले नेता की कहानी आज आपको बताएंगे इस व्योम टीवी के पेज पर। मैं उमेश श्रीमान खेल कुर्सी में आपका स्वागत करता हूं। अभी आपने जिस तरीके से जयराम महतो का फैन फॉलोइंग स्टेटस सोशल मीडिया पर देखा, चाहे वीडियो कोई भी हो, वायरल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुद्दों की बात वो इस तरीके से रखते हैं जहां पर युवा आकर्षित। श्रीमान, हम बात करेंगे उन 3.5 करोड़ की जनता के बीच से उभरा हुआ वह युवा जिसने जाकर केवल झारखंड की राजनीति में एक नया सुनामी लाया। बल्कि उस सुनामी को आप अगर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से अगर सोचना भी चाहें कि हम इसको कंट्रोल कर लें, तो आपको लगता है एक बहुत बड़ा विकल्प तलाशना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से तोपचाची मान टाड़ की धरती से निकले और मन में था एक एहसास कि भैया फुटबॉल में बनाएंगे अपना करियर, एक फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन विषम और विकट परिस्थितियों ने झारखंड की राजनीति को एक ऐसा युवा दिया जिस युवा ने न केवल राजनीति में सुनामी लाया, बल्कि 10 विभिन्न पार्टियों से लड़ते हुए 10 तरह का मुंडी का राजनीति सामने लाकर रखा। चलिए जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या था। मुद्दा, अगर बात करें राजनीति सुनामी की, तो किन मुद्दों से राजनीतिक सुनामी आया। राजनीतिक सुनामी लाने के बाद अगर कहते हैं तो मुद्दा नंबर 1 श्रीमान पलायन की नीति, मुद्दा नंबर 2 रोजगार की नीति, मुद्दा नंबर 3 यहां के झारखंड और झारखंडियत की नीति, मुद्दा नंबर 4 हर युवा को मिले उसका हक, मुद्दा नंबर 5 बाहरी भाषा नहीं चलेगा, मुद्दा नंबर 6 जो झारखंड में रह रहा वही झारखंडी, इसके लिए परिभाषा 1932 लागू करना, मुद्दा नंबर 7 अगर आप यहां आते हैं तो रोजगार करें, जीवन यापन करें, लेकिन यहां की अगर धरती पर आप अपना हक जमाते हैं तो इन सारे मुद्दों को मुखरता से मैं विरोध करूंगा। मुद्दा नंबर 7 श्रीमान, जो भी यहां नेता लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे थे उनको आड़े हाथों लेना। मुद्दा नंबर 8, अगर झारखंड की राजनीति को बदलना है तो झारखंडी युवा को आना पड़ेगा। मुद्दा नंबर 9, जो सबसे बड़ा मुद्दा नंबर 9 भैया हम आपको रख रहे हैं कि झारखंड को अगर नेता को घेरना था तो झारखंडी नेता के उस प्लेटफॉर्म को जो पिछले 24 साल से कार्य क्षेत्र के रूप में कार्यपालिका के मदद से करके धरातल पर उतारना था, जो नहीं उतरा। और मुद्दा नंबर 10, क्या यह राजनीतिक सुनामी है या केवल एक राजनीतिक विकल्प। चलिए बात करेंगे इन 10 सवालों के अंतर्गत घिरा हुआ झारखंड की राजनीति। झारखंड की राजनीति को अगर आप नजदीक से जब भी समझने की कोशिश करेंगे श्रीमान, एक चीज आपको जरूर समझ में आएगा। कराहता झारखंडी पानी के लिए, कराहता झारखंडी शिक्षा के लिए, कराहता झारखंडी स्वास्थ्य के लिए, कराहता झारखंडी रोड पुल पुलिया नदी के लिए, कराहता झारखंडी उन सारी सुख सुविधाओं के लिए जो दूसरे राज्यों में या दूसरे क्षेत्रों में श्रीमान आसानी से उपलब्ध हो जाए। जयराम महतो की राजनीति को अगर समझेंगे तो जो बहुत बड़ा विकल्प अभी इन दिनों दिख रहा, कुर्मी के एक बहुत बड़े नेता बनकर उभरे। अभी यह केवल कुर्मी के नेता नहीं है, लोकल क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आदिवासियों के बीच में भी इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अब आदिवासी क्षेत्र में अगर इनकी लोकप्रियता बढ़ी तो श्रीमान रिजर्व सीटों पर भी इनका आने वाले समय में होगा एक बड़ा राजनीतिक हमला। राजनीतिक हमला इसको इसलिए हम कह रहे हैं कि पार्टी विकल्प क्यों तलाश रही है। मेरा प्रश्न है, हम तो पूछेंगे कि पेज से ये जानना चाहते हैं, आज तमाम झारखंड की जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वह एक व्यक्ति पर क्यों आकर टिका हुआ है। क्या पार्टी का ध्रुवीकरण, पार्टी का तुष्टीकरण, पार्टी का एकीकरण, पार्टी का समायोजन नीति, पार्टी का मुद्दा, पार्टी का घोषणा, पार्टी का विकल्प, पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के दिग्गज नेता, पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता, क्या इन सारे मुद्दों को साइड कर दिया एक नेता ने? अगर यह बात आपको खटास जैसा लग रहा तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा श्रीमान, यह राजनीतिक सुनामी है। अगर इस सुनामी को आप चाहेंगे कि एनडीआरएफ के तरीके से रोक लें तो वो भैया प्राकृतिक सुनामी एनडीआरएफ उस पर सक्षम है और वो सारी चीज आपको उभार देंगे। लेकिन राजनीतिक सुनामी में तो विकल्प तलाशना पड़ता है। विकल्प आपको ऐसा तलाशना पड़ेगा, जयराम तो खुद ही ये बात करते हैं कि अगर 5,500 रुपया कमाने वाले घर से परिवार निकलकर एक लड़का विधायक बनता है तो श्रीमान जयराम महतो ही दूसरा विधायक बनाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी पर एक गहरा कटाक्ष है? क्या आपको नहीं लगता आप किसी गरीब के बेटे को, आप किसी गरीब से निकालकर, आप किसी दलित से निकालकर, वैसे समाज से निकालकर एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे स्तर पर लाकर रखें जो आपकी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सके। राजनीति संभावनाओं के बीच घूमता रहता। मैंने मुद्दों की बात की ना,
मैंने आपसे मुद्दों की बात रखी ना, मैंने आपसे वो मुद्दे रखे जिन मुद्दों को लेकर जयराम महतो ने राजनीतिक सुनामी लाया। मैंने स्पष्ट तरीके से कहा 10 पार्टियों से लड़कर 10 मुंडी वाला बना एक नेता क्या आने वाले 2029 के चुनावी समीकरण की तैयारी अभी से कर रहे हैं क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये चीज बताएं श्रीमान कि यह राजनीतिक सुनामी है या केवल एक राजनीतिक विकल्प। क्या लंबा पारी खेलने के लिए इस सुनामी से निपटने का दूसरी पार्टियां, जी हां श्रीमान, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, जेएमएम से हो, आजसू से हो, या और भी जो भी पार्टियां झारखंड के अंतर्गत है, क्या इस सुनामी से रोकने का उनके पास बड़ा विकल्प दिख रहा? अगर विकल्प दिख रहा तो उस विकल्प को लाकर चेहरे के रूप में आप कब लाएंगे? क्या वही इलेक्शन का मुद्दा? इलेक्शन में यह कहा जाता है कि नेता झूठ बोलते हैं, घोषणाओं की बात करते हैं, बहुत स्तर पर यह कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं श्रीमान, क्या राजनीति का विकल्प यही है एक नेता जीत जाए, जीत कर अपने प्रारंभिक और दूसरे पड़ाव पर जाकर अपने उन सारे लोगों को भूल जाए? ये तो होता है, ये आपके यहां होता है, और देश की यही भारत की धरती है जहां के हर राज्य में एक चीज देखा जाता है कि राजनीतिक सुनामी लाने के लिए हमारी मांगे पूरी करो सब होता है, लेकिन मांग आखिर किसका पूरी होता है? मांग की पूर्ति किसकी हो जाती है? किसका जेब भस जाता है? किसका आंदोलन बिक जाता है? क्यों आंदोलन उन सारी चीजों का गवाह बनता है जहां लगता है कि हर व्यक्ति एकता के भाव से है, लेकिन चंद मिनटों में, चंद दिनों में वह बिकने के कागार पे आ जाता है। श्रीमान, यही विश्वास जयराम महतो ने जीता है, आंदोलन नहीं बिकेगा। यही विश्वास जयराम महतो ने जीता है, आंदोलन का आगाज हुआ है तो अंत भी होगा। यही महतो जयराम, यही सारे विकल्प तो युवाओं को आकर्षण का केंद्र बना रखा है। चलिए, बहरहाल जो कुछ भी होगा राजनीति के अंतर्गत आपसे छुपा हुआ नहीं होगा, आपसे कतई कोई नहीं छुपा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया ही तो एक ऐसा मीडिया है श्रीमान जहां लीडिंग चैनलों को भी मात देना पड़ रहा और उनको भी सोशल मीडिया के पेज पर आना पड़ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार झारखंड आप सभी को। लेकिन यह राजनीतिक सुनामी कहां जाकर रुकेगा? या 10 पार्टियों से लड़ने वाला 10 मुंडी का एक नेता, इसका क्या है अगला रणनीति? सब्र बनाएं, आपने देखना शुरू कर दिया व्योम टीवी, और सब्सक्राइब करके जरूर अपना स्नेह और प्यार हमें दे। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद।